आजकल रुक्मिणी को क्या हो गया है, कपड़े भी नहीं निकाले मेरे। चाबी इसने कहाँ रखती है? लगता है जीजा जी चिल्ला रहे हैं। अरे चिल्लाने दे, 20 साल से यही कर रहे हैं। ये ले तेरी प्लान प्रेस कर दी मैंने। अरे वाह, देख ले क्रीज ठीक है ना? अरे फर्स्ट क्लास। और वो टी शर्ट रखी तेरे लिए, जल्दी से पहन के नीचे आ, नाश्ता तैयार है। आप भी आया तो मैं स्कूल में खाऊंगा क्या और मैं कॉलेज में क्या खाऊंगी? हो सके तो हमरा भेजा आधा आधा बात के खा लो तुम लोग। हमें अभी तक नाश्ता नहीं मिला। कॉलेज में क्या खाऊंगी पापा? मैंने तुझसे कहा था ना कि बच्चों के खाने के मामले में जरा भी गड़बड़ी हुई तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। आता कि नहीं? हाँ, तो चल निकाल। चल आप खाओगा हमको डांटते रहते हो, निकल जाओ निकल जाओ। अगर मालकिन सुबह सुबह हमको सब्जी लाने मार्केट भेजेगी तो हम इनके लिए डब्बा कैसे बनाएंगे बोलिए? अरे लेकिन आज तू मार्केट क्यों गया था? क्या लाने गया था? टीटू की मनपसंद सब्जी लाने नाले के पार। ये क्या मजमा लगा रखा है सुबह सुबह? क्या हुआ राजू? हमें नाश्ता नहीं मिला। मैं कॉलेज में क्या खाऊंगी? अरे बेटा कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब मामा रोज रोज आते हैं क्या? हाँ डैडी, मामा रोज रोज आते हैं क्या? हाँ डैडी, कभी कुछ आते हैं टीटू मामा। क्यों? तुम्हारे डैडी कुछ कह रहे थे क्या टीटू के लिए? क्या बात करती हो रुक्मिणी? टीटू जब भी आता है मैं कुछ भी कहने लायक रहता हूँ क्या? अच्छा बेटा, सुनो, आज तुम लोग 10-10 रुपए ले जाओ और कैंटीन में कुछ खा लेना। ओके, वेरी गुड। सुनिए जी, जरा 20 रुपए निकाल के दीजिए। अरे ये कहाँ से देंगे जीजू? इनकी जेब कहाँ है? मैं देता हूँ। हाँ? ये लो राजू, ये 10 रुपए तुम्हारे लिए और सरू 10 रुपए तुम्हारे लिए। ऐसे नहीं, मामा को एक एक किंची दो। देना। तुम भी किंची दो। नहीं तुम नहीं। कमाल हो गया, आज तो टीटू मामा ने पैसे दिए। क्यों ना देता? पर्स आप ही का। ये देखो आपका फोटो इधर। रखिए। वैसे जीजू ये किस हाल में घूम रहे हैं आप? हालात कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। हाँ? कल तक तो ठीक थे, हाँ। लेकिन पता नहीं आगे और कितने दिन ऐसे ही रहेंगे। अब पहेलियां छोड़िए और ये बताइए कि चिल्ला क्यों रहे थे? तुमने मेरे कपड़े क्यों नहीं निकाले? तुम्हारे जो करतूत है ना, उस हिसाब से तो सारे शहर में तुम्हें ऐसे ही घुमाना चाहिए। She's right। रुक्मिणी! अरे दीदी क्या कर रही हो? आखिर तुम्हारा पति है, तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारा है। तुम मुझे अलमारी की चाबी दो, चलो। अरे हाँ दीदी, मुझे ब्राउन कलर के जुराब चाहिए, ये मैच नहीं कर रहे हैं। नहीं रहने दो, मैं बाहर से खरीद लूंगा। हाँ। अरे क्यों खरीद लेगा भैया? हाँ? 1 हफ्ते के लिए तो आया है और खरीद लेगा? हाँ। पगला। नहीं मैं खरीद लूंगा। मैं जीजा जी के तेरे निकाल के देती हूँ। नहीं। अरे नहीं क्यों? तुझ में और इनमें कोई फर्क है? जब ये ससुराल जाते हैं तो तेरी चप्पल पहन के सारा दिन शहर में घूमते हैं कि नहीं? हाँ? क्यों जी? हाँ, ले लो। नहीं जी, मैं नहीं। ले लो आप। अरे भैया इतने प्यार से कह रहे हैं तो ले लेना। प्यार से कह रहे हैं? हाँ? ठीक है मैं ले लेता हूँ, चलो। लो जी, ये लो चाबियां, अपने कपड़े निकाल लो और इसके लिए जुराबे निकाल के ले आओ। वो नए ब्राउन वाले पता नहीं इस ऊपर वाले ने ससुराल क्यों बनाए हैं। जहाँ तक औरतों के ससुराल की बात है वहां तक तो ठीक है, अच्छा भी लगता है, मगर मर्दों का ससुराल, औरतों का मैके, ये 2 चीज तो सृष्टि से ही हटा देनी चाहिए। ये कैसे संभव हो सकता है मालिक? हाँ, फिर इतने सारे घर जमाइयों का क्या होगा जो अपनी सगी माँ को छोड़कर अपनी सास के पीछे मम्मी जी कहते घूमते रहते हैं? उनका क्या होगा? अरे तू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नैन्सू, मगर हर दामाद एक जैसा नहीं होता। अरे लेकिन मैं वैसा दामाद क्यों नहीं हूँ? अरे आप तो बहुत इज्जतदार है मालिक। हाँ। ईवा और दुली से पूछ लीजिए ना। अरे मालकिन तो आपकी इज्जत करते थकती नहीं है, और दोनों बच्चों ने तो आपको इज्जत होते हुए भी देखा है। कब? जब मालकिन आपको कमरा में बंद करके इज्जत करती है ना। नैन्सू, अरे
तू यही सब कहने के लिए इधर आया? नहीं मालिक, वो मोजा लेने आए थे। नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये मेरे मुंह। अरे ये टीटू साले के लिए। अरे नहीं सुन, अरे मैं ऑफिस में क्या पहन के जाऊंगा? ये ले और ले। बस बस दीदी बस, थोड़ा जीजा जी के लिए भी छोड़ो। रुको रुको जरा, एक बात बताओ, ये कौन सी सब्जी है? करेले की। करेले की? हाँ। भाई पूरी के साथ छोले सुने थे, आलू की सब्जी सुनी थी, मगर ये करेले पूरी? क्यों जी, करेले में ऐसी क्या बात है? नहीं नहीं रुक्मिनी, मेरे कहने का मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन मेरी कुछ समझ में नहीं आई। अरे तुम्हारे घर में नहीं समझ में आती होगी, लेकिन मेरे मैके में इतवार को और जब कोई खास मेहमान आए तो करेले पूरी बनाते हैं। क्यों टीटू? हाँ बिल्कुल। अब से जब भी कहीं भी किसी का रिश्ता तय हो ना, तो उस खानदान का मेन्यू कार्ड जब्त कर लेना चाहिए। कम से कम पता तो चले कि असलियत क्या है, वरना ये औरतें मायके में खाती हैं करेला और ससुराल में डकार लेती हैं बादाम। ये खुसुर पुसुर क्या कर रहे हो? हाँ, जो भी कहना है खुल के और जोर से बोलो। हाँ, नहीं रुक्मिनी, क्या है कि मैं सोच रहा था कि तुम्हारा और तुम्हारी माता जी का एक कुकरी शो टीवी में पास करवा दूंगा। अब ये जोकरपना बंद करो, समझे? नाश्ता करो। मैं आज पानी पीऊंगा। क्यों जीजा जी, आप ये करेले और पूरी नहीं खाते हैं? नहीं खाता, मैं नफरत करता हूँ इनसे, और ये तेरी दीदी है ना, उसको भी पता है। क्या बात कर रहे हैं, आपकी शादी में तो हमने बनवाए थे और आप बड़े खुश होकर खा रहे थे और कह भी रहे थे और डालो और डालो। इसलिए क्योंकि उस वक्त मैं अंधा हो चुका था, अंधा। ये तेरी दीदी है ना, उसके प्यार में। सही कहा, जब ये मर्द जात किसी औरत के प्यार में अंधी हो जाते हैं ना, तो चप्पल भी खा लेते हैं उसके हाथ की, रोटी तो दूर की बात है। रुक्मिणी! चुड़ैल जब भैंसा और सुअर खिलाती है तो आंख बंद करके खा लेते हैं। शिव 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 शिव। चुड़ैल? जीजा जी हम चुड़ैल से क्यों मिलते हैं? कुछ जादू टोना कर दी हो, झाड़ू वाड़ू कुछ मार दी क्या? अरे भैया, तू जा रहा है ना ऑफिस, देख लेना, देख लेना। क्या बात है? ये टीटू ऑफिस क्यों जा रहा है? अरे तो ये बेचारा घर में बैठा बैठा अकेला क्या करेगा? रुक्मिणी, मेरी ये बात समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, तुम्हारे रोमांस में खलल पड़ेगी क्या? हाँ, ये कबाब में हड्डी बनेगा क्या? अरे बेशरम, 4 दिन उस नास पिटी का हाथ नहीं पकड़ोगे तो कोई और बात नहीं आ जाएगी। आपने तो फैसला भी कर लिया, लेकिन मुझे अभी करना है कि आपसे मिलकर मुझे प्लेजर हुआ या नहीं। अजी नहीं हुआ तो हो जाएगा जी, इनसे तो बात करती प्लेजर हो जाता है। Excuse me, your name please? I'm Julie। जूली? वही जूली? कौन सी? गोपाल जी वाली? हाँ, गोपाले वाली, मेरी वाली ना। वैसे आपके बारे में काफी किस्से सुनता रहता हूँ मैं। किससे? गोपाल जी से। ओह, वो तो ऐसे ही है। जानता हूँ, लेकिन मेरी दीदी थोड़ी ऐसे ही है, वो भी आपका काफी जिक्र करती रहती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप अकेले आए हैं? अगर आप हाँ कर दे तो पिताजी को भी बुलवा लेते। आपको लोगों का अकेले आना जाना अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? वो मेरा मतलब है, क्या मतलब है? अरे बावड़ी बूझ। अरे डरो नहीं भैया, कुछ नहीं करूँगा। मेरा मतलब है कि वो पूजी नहीं आए। आ जाएंगे। वो क्या है कि उनकी गाड़ी को रास्ते में खांसी हो गई थी तो ले गए हैं डॉक्टर को दिखाने। लव लाइफ बहुत स्ट्रांग है, सच? लाइनें साफ साफ बता रही और तुम इमोशनल भी बहुत हो। हाँ बहुत। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और तुम जिससे भी प्यार करती हो, जी जान से प्यार करती हो, और अगर नफरत करती हो तो खुलकर। हाँ, that's absolutely true। आप हाथ तो बड़ी अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। तुम यहाँ देखती रहो, वरना मुझे प्रॉब्लम होता है। जल्दी जल्दी टाइप कर रहा। अरे इतना जल्दी भी क्या है, मुझे दफ्तर पहुंचना है। वो टीटू कहीं वहां मेरा सत्यानाश ना कर रहा हो। जूली डार्लिंग, यहाँ तक आ ही गया हूँ तो लकीरें तो क्या बहुत कुछ बता, तुम देखते जाओ उसे। लेकिन मेरी शादी उसी से होनी चाहिए। हाँ? लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं दूंगी। दोगी? मैं जो कहूँगा वो करोगी? करूंगी। अरे वाह, फिर क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? तुम्हें चोट तो नहीं लगी?
मालूम है हमें वो तुम्हारा गोपू, Yes. तुम्हें कौन सी बीमारी हो गई? नवेरिया चुलू। अरे चुलू डार्लिंग, हम तुमको कितना मिस किया मालूम है, हम कितना प्रॉब्लम में, एक तो हमारा घर में हमारा बीवी से परेशान है, ऊपर से हमारा घर में कौन आया मालूम? अरे वो मेरा साला टीटू। जीजू, आपका मुंह किसने काला किया? जूली, जीजू का मुंह काला किसने किया? जूली, हमारा पीछे इसने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? कुछ भी तो नहीं, गोपू चोंच ली है। इसका मतलब है कि इसने जरूर कुछ कहा है। नहीं, कुछ भी नहीं। अफकोर्स इसने कहा है। क्यों रे? क्या? जीजू इधर यहाँ। अरे टीटू क्या जादू किया रे तूने इस पर? अरे इधर डार्लिंग। जूली डार्लिंग, तुम इसी बातों पर मत आना, समझी ना? तुम इसे नहीं जानती। जूली डार्लिंग ये अपनी प्यारी प्यारी बातों से ना आदमी को जलेबी की तरह घुमा डालता है। I love जलेबी। अरे व्हाट लव जलेबी? अरे ये तो इनका खानदानी हुनर है। इसका बाप भी ऐसा ही था। इसके बाप ने मेरे बाप को जलेबी की तरह घुमाया और अपनी बेटी को चिटका दिया। हाँ, वो दोनों बुड्ढे तो मर गए, लेकिन इन दोनों को तब मुझे भुगतना पड़ रहा है ना। हाँ क्या? हाँ जूली, तुम्हें लगता है मैं ऐसा हो सकता हूँ? लेकिन गोपू तो झूठ नहीं बोलेगा ना। हाँ क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। अरे तुम्हारी लकीरें बता रही हाँ, लकीरें बदलनी है। शादी? अरे सत्यानाश हो रे तेरा। चलो डालेंगे गो टू योर कैबिन एंड सिट ऑन योर सीट। Sit on your seat. या और डिक्टेशन? अरे डिक्टेशन तुम्हारा कैबिन में आ जाएगा। यू प्लीज गो। या बाय बाय टीटू। बाय जूली। बाय बाय गो चुलू। नहीं तो उड़ के अपने कैबिन तक पहुंच जाएगी वो। अरे 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 ये क्या बकवास है टीटू। हाँ, अरे अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल कर। अरे कहाँ गोपाल जी टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले गोपाल जी का तू साला, और कहाँ वो 1500 रुपए कमाने वाली एक मामूली सी टाइपिस्ट। अरे बस कर यार, अब और मत घुमा मुझे। आप सच कह रहे हैं जीजू? हाँ कहाँ आप और कहाँ वो? टीटू, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। अरे कहाँ जीजू? अभी 20 मिनट में नहीं हुआ कि आप आ गए। मैंने सिर्फ उसका हाथ ही पकड़ पाया, मुंह लगने की तो नौबत ही नहीं आई। कैसे समझाऊं तुझे? टीटू देख टीटू, हमारे खानदान का एक नाम है, एक इज्जत है जो बड़ी कुशलता से आप चला रहे हैं। हाँ, और उसे उतनी ही कुशलता से चलाना है तुझे और राजू को। देखा जाए तो तू भी मेरा बेटा ही है ना। अरे देखा क्यों जाए जीजू? हाँ। मैं हूँ आपका बेटा। तो बेटे ऐसी कोई हरकत नहीं करना कि हमारे खानदान की नाक पर दाग आए। यू आर राइट जीजू। अरे आराम से बैठिए ना, अपनी ऑफिस समझिए। थैंक यू। शाबाश बैठिए। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे टीटू बेटे, तुमने खाना खाया कि नहीं? खाया ना, आपके सामने घर पर करेले की सब्जी और पूरी। आपने कुछ नहीं खाया? नहीं, जिद में आकर आप अपने लिए कुछ मंगवा लीजिए। नारायण को भेजना अंदर। लगता है गाड़ी भी उठाई है आपने, ऐसे देखकर लग रहा है। वैसे जीजू क्या फिगर है नहीं? अरे टीटू, डाइटिंग के बाद तो मेरा फिगर एकदम वी शेप हो जाएगा। जीजू मैं आपकी नहीं, जूली की बात कर रहा हूँ। सेक्सी है नहीं? तुम अभी तक वहीं पर हो? हाँ, बैठ जाइए। मैंने तुम्हें अभी समझाया कि नहीं? हाँ? जीजू लिप्स भी क्या है ना? नारायण के जीजू मुझे घुमाने की कोशिश मत करो। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, हम दोनों जूली की बात कर रहे हैं। टीटू तू कैसा बच्चों जैसी बातें कर रहा है? मैं तो जस्ट बाय द वे बात कर रहा हूँ जीजू। मत कर, बाय द वे भी बात मत कर। अरे ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं टीटू। अच्छा वो आपने मुझे बता दिया। जूड़ी ने आपको अपने कैबिन में बुलाया जी। तू बैठ, मैं अब भी आया। पूरा आपको नहीं जनाब, टिट्टू को बुलाया है। जल्दी चलो ना, इमरजेंसी है। अच्छा हाँ। जीजू क्या करूँ? राइट, जाकर आता हूँ। अरे टीटू अरे पता नहीं अभी उससे क्या कह देगा, कहीं मेरे बने बनाए खेल का कबाड़ा नहीं कर दे। जूली बेचारी वैसी भोली है, इसकी बातों में फौरन आ जाएगी वो। ये जो लकीर है ना,
उससे बदल, यहाँ देखो, उसे बदलनी होगी, मतलब यहाँ से उठा करके यहाँ डालनी होगी। क्या बदतमीजी है? अरे मेरे ऑफिस में आकर एक मामूली सी टाइपिस्ट के साथ शर्म आनी चाहिए तुमको। अरे अगर ये सब करना था तुम दोनों को तो गार्डन में जाते, रस्तों में जाते, मेरे ऑफिस में क्यों? जीतू, अगर तुम मेरे रिश्तेदार नहीं होते ना तो मैंने तुम्हें ऑफिस से धक्के देकर निकलवा दिया होता। ऑफिस तो क्या, घर से तुम्हारा बोरियत बिस्वा भी उठाकर फेंक दिया होता, फेंक दिया होता। अरे वो तुमने क्या कर दिया? जूली, जूली, you are too timing me. हे भगवान, जिस आदमी से मैं प्यार करती हूँ, आज वो मुझे शक कर रहा है। मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। भगवान मुझे ऊपर बुला लो, मैं जीना नहीं चाहती। हमसे गलती हो गया, but this was out of love, जूली। प्लीज हमको माफ कर। नहीं, पहले जाकर टीटू से माफी मांगो, टीटू से माफी मांगो। क्या? जूली, 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 हम जाते और जाके अब भी टीटू से माफी मांगता है। पहले जाकर अपना काला मुंह धो लो। रेडी? हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? आपने मामा को कुछ कहा क्या? क्यों 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 क्यों? मम्मी इतना क्यों रो रही है? रोना बंद ही नहीं कर रही। चलो अभी। आपने टीटू मामा को क्या कहा? क्यों? मम्मी तो रो क्यों रही है? चलो अभी, चलो। मालिक, आपने हमारे टीटू मामा को ऐसा क्या कह दिया? फिर मालकिन इतना क्या को रो रही है? बोलिए, कब तक सहती रहेंगी? आप कुछ बोलिए, कब तक सहती रहेंगी? जब से ऑफिस से वापस आया है, एक ही रट लगा है कि शाम की ट्रेन से वापस आए। मगर क्यों क्यों क्यों? मैंने इतना पूछा कि भैया तेरे को किसी ने कुछ कहा, कुछ बोला, कुछ नहीं बताता। चुपचाप से आके ये जुराबे वापस कर दिया। मम्मी लगता है मामा के दिल को जरूर किसी ने ठेस पहुंचाई है। वरना मामा ऐसे बिल्कुल नहीं है। एक बात ध्यान में रखो, जिसने भी टीटू को दुख पहुंचाया है ना, वो हमारा चैन से नहीं रहेगा। रुक्मिनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बातें नहीं कर रही हूँ मैं, सच कह रही हूँ। अरे बाप रे, तब तो टीटू को किसी भी तरह से रोकना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ कि वो कैसे जाता है। चलो, अभी मनाइए मनाइए। अच्छा रुक्मिनी चलो चुप हो जाओ, चलो नहीं रोते, मान जाओ रुक्मिनी। टीटू मामा को मनाना है, मम्मी को नहीं। अरे हाँ, टीटू, ए टीटू, टीटू, ए टीटू, चलो मनाइए टीटू, ए टीटू, अरे क्या कर रहा है तू? टीटू क्या कर रहा है यार? अरे क्या कर रही हो मामा, जवाब दो। अरे टीटू, अरे मेरी जरा सी बात पे नाराज हो गया था। आज तक मुझे किसी ने इतना जलील नहीं किया है कि जितना, अगर चाहो तो आप पूछ सकते हैं मेरी दीदी को। वो लेकिन आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो मेरे बर्दाश्त के बाहर है। बस। तो मामा आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जो बर्दाश्त के बाहर है मामा? अरे राजू, अगर मैंने अपनी जुबान खोली ना तो आसमान टूट जाएगा और धरती फट जाएगी। अब जाने देना यार, ये जाने देना। नहीं बस अब नहीं, बहुत हो चुका बस। टीटू देख पागलपन मत कर। हाँ, तूने कहा था ना तू मेरे बेटे जैसा, कहा था कि नहीं? कम ऑन मामा, कम ऑन। देखो डैडी की डरी हुई हालत पर कुछ तो तरस खाओ। डैडी और डरो ना, डरो। देखो डर रहे हैं वरना बेचारे को बहुत डांट पड़ेगी। प्लीज। राजू
राजू तुम मुझे समझने की कोशिश करो। नहीं अब मैं कुछ नहीं। टीटू टीटू चल मान जा प्लीज मान जा। देख देख तुझे मेरी कसम टीटू तुझे मेरी कसम प्लीज मान जा। अरे क्या मान जा ना प्लीज मान गया मान गया चल 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 देख तेरी बहन कैसे रो रही देख देख रो रही कैसे रो रही। रुको रुको देखो देखो कौन आया देखो। बोल, अपनी दीदी को छोड़कर जाएगा कभी? हाँ बोल। दीदी आज अगर जीजू टाइम पर नहीं आते तो? कैसे नहीं आते रे? पता है तुझे कितना प्यार करते हैं वो। और नहीं तो क्या सच जीजू, आज अगर आप टाइम पर नहीं आते तो मैं चला गया होता। कैसे नहीं आता? अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो इस घर की शांति नहीं चली जाती और एक मर्द ये कैसे होने देता, इसलिए आना तो था ही। वैसे भी अपने घर में कोई मर्द कितना भी हो सिकंदर, बीवी के भाई के सामने वो हो जाता है बंदर। हाँ